अगला हमारा चैलेंज था महाभारत। महाभारत की डेटिंग करना बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि रामायण में ग्राफिक डिटेल और रेफरेंस बहुत इजी है अंडरस्टैंड करने। महाभारत के कहीं कहीं वो इनकम्प्लीट हैं और कहीं कहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिए हुए हैं। तो बहुत सालों बाद ये जो महाभारत की असली डेटिंग है, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगी कि मैं इसके कई पार्ट आज पहली बार आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। हमने 1 लाख से अधिक जो श्लोक हैं महाभारत के परिमल प्रकाशन के 9 वॉल्यूम्स में, उनमें हर एक खगोलीय संदर्भ के श्लोक को निकाला, ट्रांसलेट किया और फिर देखा कि क्रिटिकल एडिशन में जो है उनको लिया और फिर उन श्लोकों को लेके हमने बैठ के प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर पे, जिसके स्काई व्यू में आपको दिखाई जा रही हूँ, उनका सीक्वेंस और उनकी ऑथेंटिसिटी जानने की कोशिश की। हमने 60 साल के प्लानिटरी रेफरेंसेस को आपके सामने उनकी झलक सीक्वेंस में पेश की है। सबसे पहले रेफरेंस जो आपको डिटेल मिलती है वो तब है जब सभी ने आपने सुना होगा गेम ऑफ डाइस में पांडव सब कुछ हार जाते हैं और उनको वनवास जाना है। 12 वर्ष के वनवास जाने और 13वां वर्ष उन्होंने अपने अज्ञातवास में रहना है। तो उस टाइम जब वो वनवास के लिए जा रहे हैं, वो उस टाइम का एक हस्तिनापुर से सोलर एक्लिप्स का डिटेल है। सोलर एक्लिप्स के उस डिटेल की डेट हमने निर्धारित की। हस्तिनापुर आज मेरठ के पास है, मेरठ एरिया है, वहां का लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड लिया और ये देखिए आपको सोलर एक्लिप्स दिखाई दिया। तो ये तारीख थी 20 अक्टूबर 3153 बीसी, 20 अक्टूबर 3153 बीसी। अब उसके बाद 12 साल उन्होंने वनवास रहे, 13वां साल अज्ञातवास रहे। आई थिंक ये हिसार की धरती पे, इतना हरियाणा की धरती में आप सबको मालूम होगा। 13 वर्ष के बाद जब दुर्योधन उनको उनका राज्य वापस नहीं देना चाहता, तो अब युद्ध की बातें होने लगती हैं और लगभग 1 वर्ष के करीब बीत जाता है एफर्ट करने में। युद्ध हो नहीं हो, कृष्ण जाते हैं, सब जाते हैं, उधर से संजय आता है, मैसेज होते हैं। 1 साल के करीब बाद युद्ध का प्रारंभ हो जाता है। तो अब हम आपको अगले स्काई व्यू दिखाते हैं। युद्ध से पहले बड़े एक ग्राफिक डिटेल है कि क्या क्या स्काई की पोजीशन दिख रही है, वो हम नहीं जानते ज्योतिष को, मगर उन्होंने इस हिसाब से भी मेंशन किया है उसको कि ऐसे ऐसे इवेंट हो रहे हैं कि ये तो विनाशकारी है। उसमें सबसे बढ़िया जो डिटेल है वो दिया है कि कार्तिक के महीने में 13 दिन के अंदर पहले ल्यूनर एक्लिप्स हो गया, फिर सोलर एक्लिप्स हो गया। अब सोचने की बात हमारे लिए ये थी कि 13 दिन बाद एक्लिप्स दूसरा कैसे हो जाएगा। ल्यूनर एक्लिप्स तो होएगा फुल मून डे पे, पूर्णिमा पे, और उसके 14 दिन बाद ही तो अमावस्या आएगी, वो तब सोलर एक्लिप्स होगा। तो जब फिर इसके लिए हमें पूरा स्टडी करना पड़ा ल्यूनर कैलेंडर, सोलर कैलेंडर। तब ल्यूनर कैलेंडर में कैसे, आप सब जानते हैं कि ल्यूनर कैलेंडर में 354 दिन होते हैं, 354, सोलर कैलेंडर के 365 है। इसीलिए आप लोग कई अधिक मास सुनते हैं, वो दोनों को मिलाने के लिए करा जाता है। तो एक अद्भुत चीज हमने पाई कि हमने पहले देखा कि 31 अगस्त 3139 बीसी को कार्तिक के पहले पूर्णिमा शुरू होते ही पूर्णिमा के दिन आपको ये एक्लिप्स दिखाई दिया। ये देखें 180 डिग्री पे ये मून है और ये सन है। तो ये मून एक्लिप्स भी दिखाई दे रहा है, ये पूर्णिमा का दिन है। एक्लिप्स मून में सिर्फ आपको सर्कल दिखेगा। तो ये ल्यूनर एक्लिप्स हुआ और अब 13 दिन बाद सोलर एक्लिप्स कैसे हुआ। 14 सितंबर 3139 बीसी आपको सोलर एक्लिप्स साफ दिखाई देगा। ये दोनों हस्तिनापुर से हैं। जब हमने कैलकुलेट किया तो देखा कि 1 और 2 सितंबर को तिथि क्षय हो गया। जब ल्यूनर को 12 डिग्री मूव करे चंद्रमा, तभी उसकी तिथि बदली जाती है। और फिर जिस टाइम ये एक्लिप्स हुआ उस टाइम अभी नई तिथि नहीं शुरू हुई थी। तो जो अपने इंडियन सिस्टम में तिथि काउंटिंग थी वो एग्जैक्टली 13वें दिन ही सोलर एक्लिप्स हो गया। मैं ये एक मास्टरपीस आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। ये मेरे हिसाब से हमारी पूरी रिसर्च का एक मास्टरपीस है। इसमें हमने पूरा स्काई दिया है। महाभारत के भीष्म पर्व में पूरी की पूरी हर तरह के प्लैनेट की और नक्षत्र की लोकेशन दी गई है। ये जो आपको व्यू है, ये हमने सोलर एक्लिप्स से 6 घंटे पहले का लिया है। ये देखिए, उसमें वहां दिया है कि सन एंड मून आर इन स्कॉर्पियस
एंड वीनस इज इन विर्गो, जुपिटर इज इन कैप्रिकॉर्न, एंड बहुत मजेदार बात है, मार्स इज इन एरीज, ये एरीज है। जो मार्स है वो वक्र गति हो गया, टॉरस की तरफ जाके फिर इसकी एरीज की तरफ थोड़ी देर वापस आ गया, फिर आगे जाएगा। ये नॉर्मल मूवमेंट है, प्लैनेट्स की होती है। तो जब हमने सॉफ्टवेयर को 2 दिन पहले लगाया तो हमने यही फिनोमेना देखा कि वो टॉरस से थोड़ा बैकवर्ड हो गया और फिर आगे तो जाएगा ही, एरीज से टॉरस की तरफ ही दोबारा जाएगा। तो आपको ये मार्स दिखाई दिया, मगर हमारा 6 साल की रिसर्च के बाद ये स्लाइड हमने पेश की है। हमारा ये मानना है कि हूबहू ये वहां की दी हुई सभी व्यूज को पेश करती है और सारी कंट्रोवर्सी जो महाभारत की डेटिंग की है, दिस स्लाइड शुड सेट। अब उसके बाद आपको मालूम ही है कि बैटल शुरू हो जाती है। अब क्या कहा जाता है, कृष्ण का पीस मिशन फेल हो जाता है, बलराम चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि अब वॉर शुरू होनी है, तो हम अगली ज्येष्ठ अमावस्या पे वॉर शुरू कर लेते हैं। और वो ज्येष्ठ अमावस्या है 13 अक्टूबर 3139 BC, ज्येष्ठ नक्षत्र के पास चंद्रमा है। वॉर शुरू हो गई, 10 दिन तक भीष्म पितामह की फॉल हुई, फिर अगले 18 दिन तक 8 दिन और चली, और मगर दुर्योधन वहां से भाग लिए थे। दुर्योधन वहां से जाके द्वैपायन लेक में छुप गए थे, उनका देहांत उसके बाद होता है। तो अब हमने आपको ये स्काई व्यू दिखाया युद्ध शुरू होने का। दुर्योधन का डिमाइस मेस बैटल में हो जाता है, दैट इज 14 नवंबर, और श्रावण नक्षत्र उस टाइम है। जो हमने शुरू किया था इस सारी रिसर्च को, वो असल में इस स्लाइड से शुरू किया था। भीष्म पितामह का डिमाइस हम सब मनाते हैं भीष्म अष्टमी, माघ की अष्टमी को, और उसके प्रायर डे वो हूबहू वही स्काई व्यू है ये जो महाभारत में दिया गया। हम इससे बैकवर्ड चले कि 58 दिन वो लेटे रहे, 10 दिन वो वॉर में रहे, फिर उससे पहले सीक्वेंस क्या है आपके सामने हमने करेक्ट सीक्वेंस पेश किया है। अब आप सभी ने पढ़ा है कि वो वॉर खत्म होने के 36 वर्ष बाद द्वारका में एक बड़ा भारी सोलर एक्लिप्स होता है, जब द्वारका डूब जाती है, सब की डेथ हो जाती है, कृष्ण का भी महाप्रयाण हो जाता है। वो क्या कमाल है कि 36 वर्ष के बाद आपकी सॉफ्टवेयर द्वारका के से भी वही सोलर एक्लिप्स आपको दिखा रही है। ये देखें, और ये सोलर एक्लिप्स की तारीख है 3 मार्च 3102 BC, और ऐसा भयानक सोलर एक्लिप्स है कि सॉफ्टवेयर आपको 6 घंटे तक टोटल एक्लिप्स दिखाती चली जाती है। और ऐसा एक्लिप्स मैंने सॉफ्टवेयर में किसी और डेट को दिखाते हुए नहीं देखा। ये एक्लिप्स है और ये द्वारका के लोटीट्यूड लॉन्गिट्यूड से है। और फिर आपकी कलियरा कंजंक्शन ढूंढते रहे हम, 3102 माना जाता है। ये थोड़ा सा कहीं जो भी फर्क होगा विश्वास में, काउंटिंग में, कैलेंडर रिफॉर्म्स भी बहुत हुए हैं, कभी कोई रिफॉर्म हुआ होगा। तो ये 22 जनवरी 3101 BC को आपको कलियरा कंजंक्शन पूरी दिखाई देती है। ये एरीज और पाइसेस, ये जो है इसके 0 पॉइंट के आगे पीछे सारे के सारे 7 ग्रह शामिल हो गए। ये सारे जो नाम लिखे हैं पूरे महाभारत वर्ष या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, ये सभी लोगों ने महाभारत की वॉर में हिस्सा लिया है। ये वो किंगडम्स और ट्राइब्स के नाम है जो महाभारत की वॉर में आए। जो ये ऊपर का नॉर्थ वेस्ट एरिया था, ये सारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पार्ट ऑफ ईरान, पार्ट ऑफ कजाकिस्तान, ये सब एरिया कौरवों की साइड था, शायद क्योंकि गंधार से गंधारी भी थी, तो आपको मालूम है गंधार प्रेजेंट अफगानिस्तान है। और ये जो हिस्सा है ये ज्यादातर पांडवों की तरफ था। तो महाभारत वाकई महाभारत थी, और उस समय ये कितना बड़ा एरिया रहा होगा जिसके लिंक थे।